ये सारी आज आके तीनों के ऊपर क्यों सुहेल साहब की अड़ी हुई है। जिसने गलत फैसला किया बैटिंग करने का उनको दे के, और जिसने गलत फैसला किया ट्रम्प कार्ड को टाइम के ऊपर इस्तेमाल ना करने का, और फिर बैटिंग में भी उसकी आप शॉट देख लें उसने किया, तो उसके ऊपर क्यों नहीं सबकी नजर। लेकिन चूंकि वो कैप्टन है और सर बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, लेकिन मैं यहाँ पे एक एट द एंड यही बात ऐड करती जाऊंगी कि सर ने बोला बाबर को खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी जिम्मेदारी बड़े नामों के ऊपर ही होती है, और बाबर आजम हमें अरसा दराज से सालों साल से परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। सलमान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर जाते हैं, साइम अयूब की भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अगर बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में नजर आती है, वो ऑलराउंडर है। लेकिन बाबर आजम हमें कहीं भी खेलते नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम हमें दिया। जी आनंद साहब बताएं, ओ सॉरी मानी साहब आप मुझे बताएं। और मुझे समझ नहीं आई कि बाबर आजम को नेक्स्ट मैच में क्यों होना चाहिए। नहीं देखिए बात सुनिए, बाबर की जहां तक हम ये बात कर रहे हैं, बाबर ने परफॉर्म, पहली तो ये बात बड़ी, मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरी नजर में सबसे बदकिस्मत प्लेयर है कि जिसने परफॉर्म भी किया है उसके बावजूद भी उसके ऊपर तनकीद होती है, और जितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा तनकीद होती है। ठीक है, अभी जरा मैं यहाँ पे थोड़े से एक सवाल उठाऊंगा। अच्छा। ये बड़ी बात हो रही है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अफसोस के साथ हमारे पास जो जर्नलिस्ट है वो भी ये बात करें कि 2021 के वर्ल्ड कप के बाद बाबर ने वर्ल्ड कप में परफॉर्म कब किया है। जरा मुझे बताएं कि शुएब अख्तर ने 99 के वर्ल्ड कप के बाद कितने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था। 3 वर्ल्ड कप उसके बाद वो खेले, ठीक हो गया। वकार यूनुस ने कितने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था। जावेद मियांदाद ने 87 के वर्ल्ड कप में 1 सेंचुरी बनाई थी। उसके अलावा कितनी सेंचुरियां बनाई वर्ल्ड कप के अंदर। 92 के वर्ल्ड कप में उनकी 50 थी, बाकी 75 से 96 तक वर्ल्ड कप खेले, 6 वर्ल्ड कप खेले। कितने वर्ल्ड कप में एक मिनट आ रहा हूँ मैं, ये गिनवाता जाऊंगा, आप गिनते जाइएगा, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर यही स्टैंडर्ड है हम के वर्ल्ड कप एक भारत से, ठीक है बाबर के परफॉर्मेंस में नीचे आई है परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का जो ग्राफ है वो नीचे आया है, लेकिन हम उन फैक्टर्स के ऊपर, उन वजूहात के ऊपर सो मेनी टाइम्स हम बात कर चुके हैं कि किस वजह से आया। कि आपकी ओपनिंग परफॉर्म कर रही थी, जो टीवी पर बैठकर आजकल हमारे एक्सपर्ट जितना ज्यादा बाबर को लताड़ रहे या टीम को लताड़ रहे और आजकल कह रहे गलत फैसलों की बात करें, उन गलत फैसलों की बुनियाद रखने वाले भी यही लोग थे। वही साल हम इनको और मौके देंगे, कब तक मैं कह रहा हूँ आप रिटायर कर दें, आप रिटायर कर दें, ठीक हो गया, फाइन, बाबर को आप बाहर कर दें। लेकिन देखें फैक्ट्स को, मैं हमेशा मेरा आर्गुमेंट ये होता है हकायक को मस्ख ना करें कि हम चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। देखें एक चीज और सुने, हमने हमेशा से ये चीज आज तक नहीं समझ सके कि मैच विनर में और मैन ऑफ क्राइसिस में फर्क होता है। हम कहते हैं बाबर ने मैच कितने जिताए, बाबर के सबसे ज्यादा रन जो है 3000 रन्स इन विनिंग कॉज में रन हैं, उसके जो रन है मोर देन 70% रन अक्रॉस द फॉर्मेट, वो विनिंग कॉज के अंदर है, जो इस बात की दलील है कि उसने मैचेस जिताए हैं। हाँ, अब जो मैं क्या कह रहा हूँ, मैच विनर और मैन ऑफ क्राइसिस दोनों में फर्क हो। हाँ, ये बात आप कहें कि वो मैन ऑफ क्राइसिस नहीं है, दिस इज ट्रू, क्या हाँ मैन ऑफ क्राइसिस नहीं है, बट आप कहोगे मैच विनर नहीं है, ये बात गलत है। मैं कितने मैच, बस मुझे एक बात का जवाब देंगे, कितने सालों से या अरसे से बाबर आजम का बैट नहीं चला? आखिरी बार कब बाबर ने परफॉर्म किया था? एक मिनट, आप अभी लास्ट इनिंग उनकी 46 की थी और कितनी स्ट्राइक रेट की, 144 का स्ट्राइक रेट था उस इनिंग में। सर वो 46 की वजह से एक मिनट 140, उससे एक मैच पीछे चले जाए, एक मैच का गैप था, उससे पहले 50 थी बाबर की। कमबैक करने के बाद 3 या 4 मैचेस में उसकी 50 है, ठीक है। बीच में 2 साल तो आपने बाबर को खिलाया नहीं, 1.5 से 2 साल मेरा ख्याल है T20 क्रिकेट तो आपने खिलाई नहीं बाबर को। सर 2022 के वर्ल्ड कप में बाबर ने कितने ही रन। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि देखिए बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 रहे हैं। तो ये नंबर 1 जो उनको मिला है, जब वो नंबर 1 थे ना हुमा, तब हम उनको डिफेंड करते थे, तब वो हम सबके फेवरेट थे। वो फेवरेट अभी भी, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे। चौथे नंबर पे जाके उसको खिला रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये कि बाबर आपको ओपनिंग के स्लॉट पे उसने आपको रन करके दिए, ओपनिंग पे रन कर रहा था, 1 डाउन पे भी बेहतर था। आपने लाके उसको आपने सिर्फ मुंह बंद करने के लिए लोगों का कि हम
खिला भी रहे लेकिन खिला अपनी मर्जी से रहे। माली साहब जिस तेजी से वो ओपनिंग के ऊपर रन कर रहे थे, आपको लगता है एक मिनट यही रुक जाए, हमें उनको खिलाना चाहिए था? ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, यही रुक जाए। ओपनिंग पे रन कर रहे थे, ओपनिंग में मैच भी जीते। आप एक वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले थे, एक वर्ल्ड कप में आप फाइनल खेले थे, एशिया कप का फाइनल खेले थे, बायलैटरल सीरीज आप जीत रहे थे, T20 की रैंकिंग आपकी ऊपर गई थी, ठीक हो गया। रिजवान और बाबर, हमारे जिन लोगों ने तजर्बाकारों को, उन तजर्बाकारों को दोनों हाथों से मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने ये ओपनिंग जोड़ी तोड़ी। वर्ल्ड कप में मैच खेले बाबर ने, उसमें कितनी 50 की है? आप जरा तो 2021 का उठा के देख लें, और उसके बाद 2021 हाँ इधर आ जाए, इसमें भी आ जाए। 2022 में बाबर की ठीक है कि एक बड़ी इनिंग थी सेमीफाइनल वाली, उसके अलावा बड़ी 30s वगैरह थे। नहीं सुने 2024 का जो वर्ल्ड कप था, 2022 में कामयाब था, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा रन से बाबर के। आप इसको कामयाब कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में 2021 उन्होंने एक 50 की है? कौन से में? 2022 में। एक मिनट में पूरी बात सुन ले। 2021 में कामयाब था, दोबारा सुनिएगा, 2021 कामयाब था, उसमें सबसे ज्यादा रन आई थिंक 3 या 4 50 प्लस स्कोर थे, उसमें पाकिस्तान का सबसे मोस्ट सक्सेस, बल्कि टोटल रैंकिंग में। एक मिनट प्लीज 2022 में बाबर ठीक है सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन वो भी बाबर की अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो सक्सेसफुल नहीं था, ओवरऑल सो उसकी परफॉर्मेंस थी। 2024 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें जरा मुझे बताएं कितने बैट्समैन थे जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए थे, क्योंकि जो कंडीशंस थी, अमेरिका की जो कंडीशंस थी, वो T20 की कंडीशंस नहीं थी। वहां पे जिस तरह बाबर खेल रहा था, आपको वही चाहिए था वहां पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन, वहां पे 120 रन पे तो मैचेस डिसाइड। 2021 में सर मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसने किया था पाकिस्तानी प्लेयर ने? बाबर आजम। शान मसूद थे सर। वो 22 में था। शान मसूद 22 में था, 21 में बाबर था, शान मसूद ने 22 में किया था। मानी भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन फैंस ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्राइम प्लेयर्स पे बिलीव रखा, विराट कोहली और रोहित शर्मा पे, उनको प्रॉपर मौके दिए गए, फॉर्म नहीं लगी हुई थी उनकी, इसी तरह उन पे तनकीद भी नहीं हुई। बाबर आजम पे आपने थोड़े से अरसे में उसने परफॉर्म नहीं किया, तनकीद करना शुरू कर दिया। उस तनकीद का उसने इतना असर लिया, इतना असर लिया है कि वो बेचारा परफॉर्म करने से कासिर हो गया। एकदम से तो बाबर की फॉर्म में चली गई ना, एक बंदा जो धड़ाधड़ रन बना रहा हो। मानी भाई वाली बात को दोबारा सेकंड करूंगा। बाबर आजम टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, नंबर 1 पे ओपनर खेलते हैं या 1 डाउन खेलते हैं, आप उनको उनकी पोजीशन पे नहीं खिला रहे। टेस्ट मैच की, आप टेस्ट मैच हो रहा था, टेस्ट मैच में बाबर आजम खड़े हुए थे, जैसन ग्लिस पे मेरे ख्याल में आए थे, उनको कहते हैं आप नहीं है जी टेस्ट में। कितनी इमोशनल बात है, मतलब एक प्लेयर, एक पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रहा है, उसके साथ आप इस तरह की ज्यादती कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। इसका बड़ा असर हुआ है इमोशनली। बस यहाँ पे ना एक बात ऐड करती जाऊंगी, जो 2021 का वो हम लोग ने ताज बाबर आजम को पहनाया था ना, वो अभी तक हम लोग उसी ताज को लेकर चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं। 2017 में जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसके ताज अभी तक नहीं उतारे। एग्जैक्टली नहीं, और बाबर का कसूर सबसे बड़ा ये था, बार बार कहता हूँ, बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन बात हो रही है तो मैं फिर वही करूंगा। बाबर का कसूर सिर्फ एक ही था, जो कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ ये मसाइल हुए कि सरफराज अहमद की जगह कप्तानी ली थी। हाँ देखें, अभी आप लोग ने विराट कोहली की थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकते हैं, बाबर आजम ने अपने दोस्तों को ज्यादा चांसेस दिए, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हुई। जिनको चांस, एक मिनट, चांस दिया, हम किसमें बात करते हैं? नवाज की बात करते हैं ना। बड़े वो मीम चलती थी कि नवाज तो मेरा मैच विनर है, तो मैच विनर है कि नहीं, आप बताएं। वक्त साबित किया, बिल्कुल आप लाए, वापस आप उसी तरफ गए। आप मतलब हम, और एक और बात, बाबर की तो बात करते हैं, चलो मैंने कहा ना बाबर को आपने जबरन रिटायर करना है, आप रिटायर कर दे। आप मुझे बताएं, साइम अयूब आपका मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, क्या कर रहा है साइम अयूब? आप बात आपने आसिफ अली को इस बुनियाद पे आपने कैरी नहीं किया कि आसिफ अली में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकी। 50 साइम को इतने मैचेस अगर किसी टैलेंटर को भी आप देंगे ना, जितने आपने, नो डाउट साइम के पोटेंशियल पे या उसके टैलेंट पे मुझे भी शुबा नहीं है, लेकिन देखें फर्क यही है, फर्क जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक तरफ एक प्लेयर सक्सेसफुल था, उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे थे, उसका डिक्लाइन आ गया। एक प्लेयर जो है वो नाकाम था, आप उसको पुश करते रहे, उसको बैकअप करते रहे, वो कामयाब हो गया, राइट। उसके शान मसूद की मिसाल ले लें, आपने शान का हवाला दिया। शान मसूद को जब आपने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी दी, तो शान के 15 फेलियर से, उस वक्त 15 इनिंग्स में नाकाम था, कोई 50 नहीं थी उसकी, आपने पकड़ के कप्तानी दे दी उसको। एक जो अच्छी चीजें चल रही थी, सेटल डाउन थी, आपने उनको परा मार दिया एक तरफ। सर मैं एक बात बोलूंगी
कि साइम अयूब की आपने बात की, हमने साइम अयूब के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद की है। साइम अयूब बैट से जो है रन नहीं कर पा रहे। लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट आपने बिठाया साइम को कहीं? मुझे बस एक बात सिर्फ एक जवाब चाहिए, हम लोग कंक्लूड करते हैं इस बात को। मुझे एक जवाब देंगे, इंडिया से मैच हारने का जिम्मेदार कौन है? कैप्टन जिसने डिसीजन किए हैं कि कौन कहाँ ऑर्डर में जाएगा, या ये जो 3 बड़े नाम हम लेकर गए हैं, इन लोगों ने रिटायरमेंट ये लोग नहीं ले रहे, इन लोगों की वजह से हम लोग जिनके ऊपर पूरा का पूरा रिलाय कर रहे थे कि ये बड़े नाम होने चाहिए, इनका जो खौफ होगा वो इंडिया के ऊपर इतना ही काफी है। तो ये 3 नाम जिम्मेदार है, कैप्टन जिम्मेदार है? देखिए मुकद्दस बात ये है, कभी भी जो हार होती है ना, किसी एक की हार नहीं होती, इसी तरह जीत, ये बहुत गलत ट्रेंड है कि हम कह देते हैं कि वो फलां वर्ल्ड कप था, फलां ने जिताया। मैं इनकार नहीं कर रहा, अगर वो हमारे एक्स कैप्टन खान साहब का अगर वो कंट्रीब्यूशन था, बिल्कुल वो था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी प्लेयर्स जो है वो खाली बैठे हुए थे, मेहमान अदाकार थे, उनका भी रोल था। इसी तरह सरफराज अहमद का रोल कोई इनकार नहीं करता उससे, लेकिन टीम में पूरा 15 रुकने, इसी तरह यूनुस खान, इसी तरह दीगर कामयाबी। तो इसी तरह नाकामी भी सिर्फ हमारा क्या प्रॉब्लम है, जब हमें कप्तान पसंद नहीं होता तो हम कहते हैं कि फलाने ने हरा दिया, फलाना जिम्मेदार है। जब हमें जो पसंद होता है तो हम कहते हैं टीम हार गई, टीम में परफॉर्म पिछले 3-4 साल वही जवाब दे दिया, एक जिम्मेदार नहीं है। एक सवाल आपसे मानी भाई मेरा है, कलेक्टिव होती है। मेरा एक सवाल है मानी भाई से, मानी भाई शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम तो उनसे तंग आ चुके हैं, एज ए नेशन हम तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि वो इखलाकी तौर पर जुर्रत का मुजाहरा करते हुए रिटायर हो जाए। ये मैं किसी, मेरा एक अपना, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं इस तरह का ब्लंट स्टेटमेंट ना तो मैं कभी ये कहूंगा कि पाकिस्तान हार जाए, खुदा के नोवे में इसमें मैं इख्तिलाफ करूंगा, बिल्कुल सीरियसली कि जो भी है पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, वी आर पाकिस्तानी और हमें इस पे फख्र है, जैसा भी है पाकिस्तान है। ओके, दूसरी बात, मैं ये नहीं कहूंगा रिटायर हो जाए, ठीक है, आपको डिसीजन लेने पड़ते, आप उनकी जगह ठीक है किसी और को लेकर चले, और शाहीन के लिए जरूरी है कि अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करे। अगर इन्हांस करता है ठीक है, फिर भाई अगर कोई प्लेयर जिस तरह मिसबाउल हक आपके कप्तान थे, 40 साल से ऊपर तक वो खेलते रहे और उनका भी मतलब काफी अरसे बाद कमबैक हुआ था, वरना पहले वो 31-32 में खेले, फिर उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडिया के टूर पे वापस आए वो। तो इसी तरह अगर शाहीन नहीं चलते, ठीक है, आप उनकी जगह चेंज करें जब वो फॉर्म में वापस भी चाहिए। सर मैं कहती हूँ अगर हम लोग चाहते हैं कि शाहीन को खेलना देखें, बाबर को, मैं चाहूंगी इनको पीएसएल में खिलाएं, ये लोग अच्छा परफॉर्म करें और हम लोग तालियां भी बजाएंगे, हम अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन फिलहाल इस टाइम हमारा पूरा का पूरा फोकस है ट्रॉफी जीतने पे। तो ये जो बड़े बड़े नाम हम लोग घसीटते जा रहे हैं ना वर्ल्ड कप के अंदर, मुझे नहीं लगता ये हमें ट्रॉफी दिलवा पाएंगे। और ये जो हमारा ट्रॉफी कल लेने का ख्वाब है ना, ये अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो इनको बिठाना चाहिए, इनको रेस्ट दें, इनको बोले पीएसएल के लिए तैयारी करें। हम लोग जो दूसरे यंग टैलेंट है ना उनको सामने लेकर आते हैं, उनको मौका देते हैं, उनका पूरा फ्यूचर है अभी इन लोगों का हो गया। हाँ जी, एक और बात ये भी देखें, क्या ट्रॉफी ही स्टैंडर्ड है? अगर है ठीक हो गया। अक्सर लोग ये बात करते हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स खास तौर पे बड़ी आत्मा चाहते हैं कि जो है फलाने ने ट्रॉफी नहीं जीती। हाँ, आप फाइनल खेले, ट्रॉफी नहीं जीती। शोएब अख्तर ने कितनी ट्रॉफियां जीत के दी, वकार यूनुस ने कितनी ट्रॉफी जो टारगेट होता है फाइनल में जाना, हम लोगों का यही तो टारगेट है। जितने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, फिर उन्हें हम लेजेंड क्यों कहते हैं? उन्हें क्यों लेजेंड कहते हैं? कि इतने सारे लेजेंड्स हैं, मैं गिनवाता हूँ कितनों ने। और इसका मतलब है अगर कप्तान की आप बात करते हैं ट्रॉफी विनिंग, तो पाकिस्तान की तारीख में फिर इसका मतलब है 3 ही कप्तान है, बाकी तो कोई कप्तान ही नहीं आया। लेकिन सर ये जो हम लोग बड़े नामों की बात करें ना, हमने 2021, 22, 23, 24, 25 5 चैंपियन ट्रॉफी इन लोगों को खिला ली है कि हमारा गोल क्या है। अगर आपका गोल ठीक है, ट्रॉफी, बिल्कुल ट्रॉफी एक ऑनर की बात है, हर किसी का टारगेट होता है, लेकिन ये कहना कि ट्रॉफी नहीं जीती निकाल दो, व्हाट इज दिस यार? आपने, मैंने एग्जांपल दी ना, वकार यूनुस ने कितनी, वकार यूनुस लेजेंड शुमार होते हैं क्रिकेट के, और नो डाउट कि ही इज लेजेंड, लेकिन कितनी ट्रॉफीज तो लेकिन अगर हम लोग यही सब कुछ करते रहे ना, इन लोग को लेकर जाते रहे, तो मेरे ख्याल से हम लोग सेमीफाइनल फाइनल तक जाएंगे। हमारा गोल फिर यही है कि हम लोग फाइनल सेमीफाइनल तक जाएंगे और हम लोग ट्रॉफी हार के वापस अपने घर को आ जाएंगे। हम लोग हमेशा से हारते आ रहे हैं। अब आते हैं हम निकालने के ऊपर। सर किस को निकालेंगे आप? सर कौन यहाँ परफॉर्म कर कौन रहा है? आप किस को निकालेंगे? सर शाहीन अफरीदी को निकाले, अच्छा, शादाब को निकाले, बाबर आजम को निकाले, अच्छा, शादाब को निकाले। ये जो 3-4 पुराने नाम है ना, और बड़े बड़े नाम है जिनको हम प्रीमियर बोलते हैं, हमारे बैट्समैन बॉलर्स, साइम अयूब का, उनका भी नाम ले लें, परफॉर्म तो नहीं कर रहे, वो सिर्फ विकेट लेकर दे रहे हैं हमें। वो अगर हमें बैटिंग के अंदर परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहा, हमें बॉलिंग में कहीं ना कहीं तो परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मेन बॉलर क्या कर रहे हैं? उसकी इमरान अहमद ने पिछले मैच, हाँ, तो वही तो प्रीमियम बॉलर हमारे मार खा रहे हैं ना।